नमस्कार मित्रों, आप सभी को मेरे चैनल अक्षय द पामिस्ट में बहुत बहुत स्वागत है और नव वर्ष की शुभकामनाएं। अंग्रेजी का नवीन वर्ष शुरू हो रहा है तो आपके जीवन में 2025 में खुशियां आए, समृद्धि आए, आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहे और अगर कोई तकलीफ आती है तो उस पर विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने की क्षमता आपको मिले, यही ईश्वर के चरणों में प्रार्थना। इस हाथ का एनालिसिस करेंगे, स्पष्ट तौर पे देखने का प्रयत्न करेंगे क्या संभावना है। पहली चीज, कम्युनिकेशन अच्छे स्तर के लगभग माना जा सकता है। सूर्य और गुरु की उंगली काफ़ी हद तक एक दूसरे के आसपास की लंबाई लिए हुए है। शनि की उंगली भी अपने आप में अच्छी लंबाई लिए है। अंगूठा सीधा है तो स्वभाव में जिद्दीपन है, जिद्दीपन से बचना चाहिए क्योंकि पीछे की तरफ में झुक नहीं रहा है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने जिद के कारण में अपना नुकसान कर लेते हैं, तो बचने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पे यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है, संभल के रहना चाहिए। राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल तो बन रहा है लेकिन दोनों ही हाथों में थोड़ा थोड़ा यहाँ से ओपन दिखाई दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन बचता कम है, साथ में टिकता कम है। इस बात की तरफ में भी गौर फरमाना चाहिए। इसका मतलब अनावश्यक खर्चे, कभी कभी आवश्यकता होती भी है, जैसे बीमारी हो गई किसी के यहाँ, उसके ऊपर में खर्चा, तो वो एक थ्योरेटिकल वे में देखेंगे तो अनावश्यक है, बट चूंकि ज़िंदगी और जीवन में ऐसी घटनाएं होती तो उस हिसाब से आवश्यक है। तो इसी तरीके से, बट वो नॉन प्रोडक्टिव है, तो ऐसे नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों में एक्सपेंस होकर पैसा कई बार जाता हुआ दिखाई देता है। अगर बात करेंगे यहाँ पे हार्ट लाइन की, ये कुछ वेवीनेस, ओल्डर एज में जाने के बाद में कुछ परेशानियाँ हो सकती स्वास्थ्य संबंधी। यहाँ पे गुरु के माउंट को ये टच कर रहा है, तो गुरु का माउंट को टच करता है मतलब एक सहृदयता होती है, आप दोनों ही हाथ में देख सकते हैं। गुरु के माउंट को टच होती हुई हार्ट की लाइन है, इसमें कोई दो मत नहीं है। शनि का माउंट थोड़ा प्लेन है, कम उभार लिए हुए, तो शनि की आराधना करने से इनको लाभ हो सकता है। सूर्य का माउंट और बुध का माउंट काफ़ी हद तक यदि आप देखेंगे तो अपने आप में ठीक ठाक है। सूर्य का माउंट शनि के माउंट से थोड़ा सा बेहतर है, तो इनको शनिदेव की आराधना करना है। ओम शन शनिश्चराय नमः, इस शनि मंत्र का जाप करना है जीवन भर। आने वाले शनिवार से चालू हो जाइएगा और आखिरी क्षण तक कीजिएगा। शनि का जो माउंट है आपका, उसमें थोड़ी कम शक्ति होना मतलब आपके जीवन में आपको संघर्ष करना पड़ता है। कर्म क्षेत्र में अनावश्यक तौर पे संघर्ष होता है, अनावश्यक तौर पर रुकावटें आती हैं और कठिनाइयाँ आती है। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से कर्म की रेखा, इसमें भी कहीं ना कहीं टूट बीच में आ रही है राइट हैंड में, जबकि लेफ्ट हैंड में यदि आप देखने के जाएंगे तो कर्म की रेखा सीधी यहाँ पे जा रही, इधर में इम्प्रेशन बना है, यहाँ पे भी बीच में गैप है। इधर में 49 के आसपास का पीरियड है, यहाँ पे 51 के आसपास का पीरियड है, तो ये 50-51 का पीरियड है। तो ये लगभग 1.5-2 साल का पीरियड थोड़ा फाइनेंस से रिलेटेड इनको थोड़ा संभाल के रहने की आवश्यकता को दिखा रहा है, क्योंकि जब इस प्रकार से गैप आता है तो ये कठिनाइयाँ देता है। मस्तक की रेखा यदि देखेंगे थोड़ी वेवी है, बाद में स्टेबिलिटी है। तो शुरुआती जीवन में कुछ मानसिक परेशानियाँ, निर्णय लेने में दिक्कतें आती होंगी, लेकिन लगभग 30 वर्ष की आयु के बाद का पीरियड यहाँ पे स्टेबिलिटी दे रहा है, अच्छी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने कहा है, कर्म की रेखा इस प्रकार से जा रही, कुछ मल्टीपल रेखाएं यहाँ पे बन रही हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से है। स्त्रियों की तरफ से इनको लाभ हो सकता है, पत्नी और माँ की सहायता या पत्नी और माँ की एडवाइस इनको मानना चाहिए, इनको वो लाभ दे सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जिस प्रकार की रेखा यहाँ पे, तो थोड़ा कानूनी पेचीदगियाँ आ सकती है लाइफ में, संभाल के रहने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। थोड़ा केयरफुल रहें, कानून से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, नियम कानूनों का पालन करें, टैक्स मैक्स सही भरें। अगर गाड़ी घोड़ा चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो वहाँ पे सड़क के नियमों का पालन करें, वरना तकलीफ हो सकती है, कानून से संबंधित मुश्किलात आ सकती है। मंगल का क्षेत्र आप देखेंगे तो अच्छा है, फाइटिंग स्पिरिट देता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है लेकिन अच्छी फाइटिंग स्पिरिट है। यहाँ पे मंगल का आंतरिक जो क्षेत्र है, इनर मार्स कहते हैं या अंदर का मंगल कह सकते हैं, जो भी आप कहें उसको, कई लोग उसको नेगेटिव मार्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा फ्लैटनेस है, और जब फ्लैटनेस होता है तो व्यक्ति जो होता है उसमें एग्रेशन की कमी होती है, तो अच्छी बात है। शांत सौम्य स्वभाव के व्यक्ति रहने वाले हैं।
हार्ट 9 गुरु पे जा रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभार नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा इस प्रकार की कई लाइनें बनी हुई हैं। ये इंडिकेट करता है कि शांत सौम्य प्रकार का स्वभाव दिखाई दे रहा है। अगर ये आप शुक्र की माउंट को देखेंगे तो परिवार का साथ है, काफ़ी कुछ चीज़ें अपने बलबूते पे करने की क्षमताएं योग्यताएं यहाँ पे मिलती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग्जूरियस लाइफ नहीं कह सकता मैं, लेकिन अच्छे स्तर की लग्जूरियस लाइफ, ये लाइफ की समरी है, लाइफ की ये समरी है। अच्छे दर्जे का जीवन ये बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद्र का क्षेत्र भी ऐसे तो देखेंगे तो फैलाव ये अच्छा है, राइट हैंड में ज़्यादा बेहतर है, लेफ्ट हैंड में थोड़ा कुछ फ्लैटनेस है, बट ठीक है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। और कुछ यहाँ से मणिबंध से निकलती हुई रेखाएं परिवार के समर्थन को, परिवार के सपोर्ट को दिखाती है। केतु का क्षेत्र ट्रायंगल यहाँ पे लगभग इस प्रकार से बनता हुआ तो शांति प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओल्डर एज में जाने के बाद में शांति यहाँ पे स्पष्ट तौर पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। मैंने भाग्य रेखा के बारे में पहले ही कह दिया है, इस प्रकार से यहाँ से चल रही है। इधर में जो गैप आ रहा है, ये वाला गैप, और यदि आप राइट हैंड में देखने को जाएंगे तो यहाँ पे आ रहा है और ये वाला गैप, इसके कारण में लगभग 49.5 से लेके तो 50.5 का ये 1 आध साल का पीरियड, इनको थोड़ा केयरफुल रहना है। इस पीरियड के दरमियान में किसी भी प्रकार की बड़ी जोखिम फाइनेंस से रिलेटेड नहीं उठाना है, उससे बच के रहना है। और आगे स्थान का परिवर्तन, काम का परिवर्तन 51 की एज में हो सकता है। 51वां वर्ष इनके जीवन में निश्चित तौर पे कुछ परिवर्तन ला सकता है, जिसमें काम की दशा दिशा परिवर्तित होकर प्रोग्रेसिव या पॉजिटिविटी की तरफ में जाएगी। लगभग 62 साल की एज तक इनके हाथ में अपने बलबूते पे कमाने की योग्यता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। उसके बाद में शायद रिटायरमेंट आ जाता है। सूर्य के क्षेत्र में कुछ रेखाएं इस प्रकार से बन रही हैं, शनि के क्षेत्र में भी रेखा इस प्रकार से बन रही है, तो इंडिकेट करती है ओल्डर एज में जाने के बाद में भी अपने बलबूते पे पैसा कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो है मेन लाइफ में क्या बात होती है, आदमी को जीना है तो पैसा। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपकी बुध की तरफ में जाते हुए बिजनेस या प्रोफेशन की रेखा ये यहाँ पे जा रही, ये आपकी इधर में, और ए तो यहाँ पे जो एक ओपनिंग बन रही है, मैं इसको थोड़ा इनलार्ज करके बना रहा हूँ जानबूझ के ताकि आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आप देखेंगे तो ये रेखा इधर में आ रही, ये रेखा इधर आ रही, ये यहाँ से इस प्रकार से ये जो बन रहा है राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बन जा रहा है, लेकिन ये वाली ओपनिंग है, ये आपके राइट हैंड में हो गया। लेफ्ट हैंड में यदि आप देखने जाएंगे तो वही चीज़ है, यहाँ पे इस प्रकार से है, ये प्रश्न बना हुआ है, ये रेखा है, इधर से ओपनिंग बन जा रही है। तो ट्रायंगल तो बनता है, अगर आपके हाथ में ट्रायंगल बनता तो ये मान के चलिएगा कि आप में पैसा कमाने की योग्यताएं तो हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन पैसा रोक के रखने की योग्यता नहीं है। अब यहाँ पे आप देखेंगे हाथ के अंगूठे को, अंगूठा तो अच्छी खासी लंबाई लिए हुई, इसमें कोई दो मत नहीं, पीछे की तरफ जा रहा है वो, इसके लिए लंबाई अच्छी है, लेकिन बहुत रूडनेस है, जिद्दीपन, रिजिडिटी बहुत है। ऐसे व्यक्ति एक बार ठान लेंगे तो फिर भैया अच्छे मित्र होते हैं, जो वादा किया अपने ज़िंदगी में निभाते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, दोस्तों के लिए जान कुर्बान करने वाले होते हैं। जिसको मान लिया उसके ऊपर में जान निछावर कर देंगे। अगर दुश्मनी कर ली गलती से तो ऐसे लोगों की दुश्मनी भी बहुत ख़राब होती है, क्योंकि ये जिद्दी आदमी होते हैं, इरादों के पक्के होते हैं। अगर दुश्मनी पाल ली, दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की भी योग्यता क्षमता रखते हैं। लेकिन इनके हाथ में एक चीज़ अच्छी कि ये दुश्मनी निभाने की योग्यता तो दी है, बट यहाँ पे गुस्से पे काबू है। ऐसे व्यक्ति आमतौर पे जो होते हैं वो कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव होते हैं। इसको प्रोग्रेसिव वे में यदि आप देखेंगे तो बहुत अच्छा हाथ है। ऐसे व्यक्ति रिलायबल होते हैं, इनकी बातों पे भरोसा कर सकते हैं, इन पे निर्भर करते हुए आप ज़िंदगी की कई सारे प्लान कर सकते हैं, प्लानिंग करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हाथ में इनकी स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। गुरु के क्षेत्र में भी कुछ छोटी रेखाएं, यहाँ पे भी कुछ छोटी रेखाएं, इस प्रकार से 70 की एज में भी आगे जाती हुई रेखाएं, तो ये डेफिनेटली कुछ प्रोग्रेस देती हुई दिखाई दे रही है। अब लाइफ लाइन के बारे में बात करेंगे। लाइफ लाइन यहाँ तक की अच्छी लंबाई दिखाई दे रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जीवन में आप देखेंगे तो 12-15 की आयु प्रोग्रेस दे रही है। ये उम्र निकल चुकी है इनकी, यहाँ पे 25 की 28 के आसपास की एज, लगभग 32 से 33 के आसपास की एज,
यहाँ पे 41 के आसपास की एज, इन एजेस में कुछ ना कुछ प्राप्तियाँ हो रही है। 60 के आसपास या 58 के आसपास की एज, इस एज में कुछ बाहरी व्यक्तियों द्वारा हेल्प प्राप्त होती है और किसी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकती है। ओल्डर एज में जाने के बाद में भी लगभग 70 या 71 की एज, परिवार के किसी व्यक्ति के द्वारा इनको अच्छी राशियाँ प्राप्त होंगी, चाहे वो इनसे बुजुर्ग हों या बच्चों की तरफ से हो। बच्चों की तरफ से मिलने की संभावना ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ओल्डर एज में जाने के बाद में भी चीज़ें प्रोग्रेस करवा रही हैं। यही चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो वही रिपीट हो रही हैं चीज़ें यहाँ पे। लेकिन ये जो रुकावट है ये लगभग 25-26 के आसपास की एज है, 30 के आसपास की एज या 32 के आसपास की एज कुछ परिवर्तन दिखा रहा है। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लाइन सीधी सीधी बनी हुई है, जबकि इधर में आप देखने को जाएंगे ये तो यहाँ पे लूपिंग आ रहा है। इसके कारण 32 से 35 की एज कुछ न कुछ परिवर्तन, स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ परेशानी आ सकती है। लेकिन चूंकि लाइन लैपिंग है, इन लोग इसको टूटी हुई रेखा, जीवन रेखा बोल के मेरे को मतलब कई लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं। एक भाई साहब हैं, शायद विदेश में है उनका रहना, भाई साहब है, बहन जी जो भी हैं, कंटिन्यू इसको लैपिंग लाइन बोला जाता है। ये यहाँ पे ख़त्म हो रही, ये यहाँ से चालू हो रही, इसको लैपिंग लाइन बोलते हैं। इससे टूट या नुकसान नहीं होता है, इससे परिवर्तन होता है। कभी कभी स्वास्थ्य में कुछ खराबियाँ आ सकती हैं, लेकिन वो आपको रिकवरी करके नॉर्मलिटी की तरफ में लाते हुए दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। इधर में भी आप देखेंगे तो ये आड़ी लाइन आ रही है, ये लैपिंग है। तो 32-35 के बीच का पीरियड थोड़ा मुश्किलात देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो वही कुछ इंप्रेशंस बने हैं। और ओल्डर एज में जाने के बाद में इस प्रकार से कर्म की रेखा में, भाग्य की रेखा में चीज़ें मिल रही हैं। और यहाँ पे भी देखेंगे तो लाइफ की लाइन काफ़ी अच्छे लंबे स्पैन के साथ में दिखाई दे रही है। शुरुआती जीवन में स्पेशली आप देखेंगे तो 15 से लेके तो लगभग 25 साल की एज का पीरियड में दिल और दिमाग के बीच में कशमकश रहेगी। कुछ वैचारिक द्वंद्व, भैया ऐसा है, आगे बढ़ना है तो दिमाग की स्थिरता जरूरी है, वहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंसेस रहेंगे, कुछ विचारों का आपस में विरोध चलते रहेगा, परिस्थितियों में कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। तो ऐसी स्थितियों के बारे में जब होता है तो आपको अपने, क्योंकि आपकी माइंड की लाइन बहुत अच्छी है ना, हार्ट लाइन के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो माइंड की लाइन ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा स्ट्रांग है। इधर में भी देखेंगे तो हार्ट की लाइन यहाँ पे है, और इधर में आप देखेंगे तो ये अच्छी स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ अच्छी है, इसकी डायरेक्शन अच्छी, स्ट्रेटनेस बेहतर है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो है प्रैक्टिकल निर्णय लेना चाहिए। जब ऐसे कन्फ्यूजन की स्थितियाँ आएंगी जीवन में तो हमेशा आपको प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है। दिल की बात ना माने तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि दिल की बात मानने में जनरली क्या होता है कि धोखा या गलती होती है। इसीलिए प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस वाले जो निर्णय होंगे वो आपको ज़्यादा फायदेमंद होंगे, ज़्यादा फायदा करा सकते हैं। तो उसी प्रकार के निर्णय लेंगे तो अच्छी बात है। एम्बिशियस अच्छे रहेंगे। सूर्य का क्षेत्र जो है, सूर्य की उंगली और गुरु की उंगली इनको हाईली एम्बिशियस बनाती है। तो संघर्ष करेंगे, हार नहीं मानेंगे। अगर मुश्किलात की परिस्थितियाँ आती है तो उसमें हार नहीं मानेंगे, आगे ये जो है बढ़ने की क्षमता रखते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे जो है फाइट करेंगे और अपने जीवन की गाड़ी को हमेशा प्रोग्रेस की तरफ ले जाएंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ।